नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 29 मई। देखते हैं कौन कौन सा न्यूज इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो न्यूज होगा ये है कि महामारी काल में ना अनाथ बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि इनकी मदद के लिए तत्काल प्रावधान करें। अब यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सोशल जस्टिस के लिए, ठीक है, और सोसाइटी का पोर्सन के लिए। अनाथ जो बच्चे हैं, आपको पता है कि अभी के टाइम में अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इनको खाना दूसरी जगह से आता था, वो तो बंद हो चुका है। तो इसके लिए कौन आएगा आगे? तो इसी के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन, देखो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, यूपीएससी ने पूछा था कि बैलेंस चेक ऑफ बैलेंस कौन करेगा, ठीक है। तो देखिए, अब इनके प्रावधान के लिए कौन आएगा? कार्यपालिका आएगा, ठीक है। और दे कौन है? न्यायपालिका। तो यहाँ पे ये चीजें देखना है कि यदि कार्यपालिका अपने काम करने में असफल होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने आके इनको सलाह दिया है और ऑर्डर दिया है कि आप इनके लिए, बच्चे के लिए तत्काल प्रावधान करिए कुछ, ठीक है। तो ये आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो है, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। ये देखिए, ब्लैक फंगस से रिलेटेड जो आर्टिकल है, ये मैंने बताया था आपको पहले ही कि इसको क्लियर कर लीजिएगा। देखिए, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, ये सारी चीजें आते रहेंगे। लेकिन ये जो फंगस टाइप का जो होता है ना, इसको एक बार शेड्यूल कर लीजिए, उसके बाद मैन्योर सा कुछ कुछ अंतर होता है, इसलिए एक बार इसको करें ब्लैक फंगस से रिलेटेड, बस डेट्स इट। अब ब्लैक फंगस से रिलेटेड इसमें नहीं पढ़ना है आपको, ये इसको जस्ट जाके गूगल कर लेना है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। इस पेज में नहीं है। ये देखिए, ये जो अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वेस्ट बंगाल में, आपको पता है कि यस जो चक्रवात आया था उसमें कुछ हानियां हुई है, उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, चेक करने के लिए कौन गए थे? प्रधानमंत्री ने दौरा किया। ममता बनर्जी इस दौरे से नाखुश है, ये खिलाफ है कि आप क्यों आ रहे हो। आप एक बात बताओ कि ये तो पूरा देश है, उसी का पार्ट है ना वेस्ट बंगाल, या इंडिया का बाहर का पार्ट है? इंडिया का पार्ट है तो यहाँ पीएम तो यहीं के होंगे, ये तो बाहर के हैं नहीं, तो ये तो दौरा कर सकते हैं। ये जो हमारे संघीय व्यवस्था है, आपको इस न्यूज से मतलब नहीं है क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, केंद्र सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार क्या कर रही है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, ममता जी क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इस न्यूज से। आपको सिर्फ न्यूज से मतलब है कि संघीय व्यवस्था, भारत के संघीय व्यवस्था के बारे में आपको जानना है। इसके लिए आप लक्ष्मीकांत खोलिएगा और वहां से सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। वहां में आप जाइएगा ना तो फेडरल सिस्टम करके एक चैप्टर है, उसमें देखिएगा इंडिया का संघीय व्यवस्था में क्या क्या यूनिक्स है, राइट। तो यहाँ पे इसके जो रिलेटेड इशू आता है उसको सर्च कर लीजिएगा। ये आपको मेंस में पूछा जा सकता है, जीएस पेपर 2 में, राइट। तो संघीय व्यवस्था के बारे में आप स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये आरबीआई ने बताया है कि कर्ज वितरण में सोचती, मतलब कि आरबीआई बैंक जो है ना कर्ज नहीं दे रहा है लेकिन जमा में उछाल आ रहा है। दो पहलू समझिएगा, एक पहलू है कि जमा ज्यादा आ रहा है, ठीक है। दूसरा पहलू है कि कर्ज जो दिया जा रहा था वो कम आ रहा है। अब देखिए इसका कारण क्या है। देखिए, पहला कारण ये है कि मैं बताता हूँ जमा क्यों बढ़ रहा है, कि अभी जो आपातकाल स्थिति था सभी ने समझ चुका है कि सेविंग इज अ मस्ट। आपको सेव करके लाइफ में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि आप, ये होता था ना कि आज कमाए फिर कल, कल कमाएंगे फिर खाएंगे, आज कमाए आज उड़ा दो, ऐसा सिस्टम अब चला गया है। अब तो जमा करना सभी ने सीख लिया है, तो जमा तो करना ही पड़ेगा। ओके, एक मिनट, उसको तो करना ही पड़ेगा। और दूसरा टर्म देखिए, दूसरा टर्म ये है कि अभी के टाइम में बैंक कर्ज देना नहीं चाहता, क्योंकि बैंक के पास ऑलरेडी बहुत सारे एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स किसको बोलते हैं? ऐसा लोन जो 90 दिनों तक बैंक को वापस नहीं आता, वो हो जाता है एनपीए। तो बैंक के पास तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एनपीए है, और यहाँ पे तो उछाल आ रही है, लेकिन बैंक रिस्क लेना नहीं चाह रहा अभी, राइट। तो ये जो है ना, अभी किसने बताया है? आरबीआई ने बताया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बैंक को आगे आके लोन देना चाहिए, लोन प्रोवाइड करना चाहिए। और देखिए, एक और टर्म में समझाता हूँ। सरकार के पास अभी क्या चुनौती है? सरकार के पास चुनौती है कि डिमांड बढ़े, ठीक है, मांग बढ़े। मांग कब बढ़ेगा? जब जनता के पास पैसा रहेगा। आपके पास यदि 100 रुपया है, फिर जाके आप बिस्किट, चॉकलेट और दूध पियोगे। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो बिस्किट, चॉकलेट, दूध नहीं पियोगे। जो दरबार इंपॉर्टेंट है उसी चीज को लेगा। तो इसीलिए सरकार के पास इंपॉर्टेंट है कि सरकार चाहती है बैंक को कि आप लोन प्रोवाइड करो, जिससे कि पब्लिक के पास पैसा प्रोवाइड हो, ठीक है, पॉकेट में पैसा जाए, राइट। तो यही चीज आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखते हैं। ये 5G तकनीक से रिलेटेड है। 5G तकनीक ये है, 5G तकनीक के लेके अभी ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि 5G तकनीक यदि आएगा तो एग्रीकल्चर प्रॉब्लम आएगा, जो हमारे जीव जंतु है उनमें प्रॉब्लम आएगी, पर्यावरण क्षति होगा। तो इसके बारे में आपको देखना है कि 5G टेक्नोलॉजी जो आ रहा है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है।
और एक बात मैंने पहले भी बताया था कि यदि हम मानव है तो मानव का एक नेचुरल है कि वो विकास करेगा। तो हम 2G, 3G, 4G पे आए तो ऑफ कोर्स है कि मैं 5G पे जाऊँगा, ठीक है? तो इसमें कोई बाधा नहीं आना चाहिए। बाधा आ रहा है तो क्या पॉइंट बाधा आ रहा है? यदि इसको दूर करना है तो सरकार को क्या करना चाहिए? राइट? तो यहाँ पे कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, कानून को प्रवासी करते वक़्त ये जो दहेज है ना, ये आपको क्या करना है, इंडियन सोसाइटी से पोर्शन से करना है। जो दहेज से रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट ने बता रहा है कि दहेज को लेके गवर्नमेंट को कानून बना दिया है। ऑफ कोर्स कानून बनाया गया, लेकिन क्या दहेज पे लगाम लग पाया? सुप्रीम कोर्ट एक ही क्वेश्चन है सरकार से, क्या आपने कानून बना दिया लेकिन इससे प्रावधान हो पाया? क्या रुक पाया ये दहेज का मामला? नहीं रुक पाया। तो इसी से रिलेटेड है, ये समाज के लिए एक कुप्रथा के टाइप का है, इसको बंद होना चाहिए। राइट? तो ये आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आर्टिकल एक्चुअली इम्पोर्टेंट उतना तो नहीं है, तो कोई एडिटोरियल आज था नहीं इम्पोर्टेंट, तो इसलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट मान लिया हूँ। कोरोना कैसे उत्पत्ति हुई, ठीक है? कोरोना कैसे जन्म लिया, उससे रिलेटेड है, राइट? तो इसकी जो गुत्थी है, कोई बोलता है कि चाइना ने डेवलप किया है, कि चाइना बोल रहा है कि यूएसए का जो होता सेना था, उससे हमारे देश में आ गया। तो ये जो गुत्थी है ना, इसको सुलझाने के काम है। यहाँ पे फिर हम क्या काम करे थे? डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ का रोल पे क्वेश्चन मार्क उठा था इस बार, राइट? तो ये सारी चीजों को आपको देख लेना है। तो ये वाला एडिटोरियल आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट इस पेज में नहीं है। नेपाल में जो अभी संविधान को लेके प्रॉब्लम आ रही है, आपने केपी ओली साहब को देखे होंगे, इन्होंने संविधान पे सरकार गिर गई और केयर टेकिंग प्रधानमंत्री के रूप में आ गए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि लोकतंत्र है, राइट? लोकतंत्र में जनता के द्वारा जो चुना गया शासक रहता है ना, उन्हीं का बोलबाला रहता है। लेकिन यहाँ पे ओली साहब वो किए नहीं, उन्होंने सरकार को गिराया। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था मैं बताता हूँ। ये दो पार्टी से मिलके सरकार बनाए थे। इनके बीच में एग्रीमेंट ये था कि 2.5 साल हम रहेंगे, 2.5 साल आप रहिएगा, ठीक है? 2.5 साल ए रहेगा, 2.5 साल बी का पार्टी रहेगा। अब जब ओली साहब का 2.5 साल पूर गया, तो इन्होंने क्या किया पता है? लोकसभा को भंग कर दिया। लोकसभा को जब इन्होंने भंग किया, तब तो इनकी क्या चली गई? बहुमत तो चली गई, और ये राष्ट्रपति का शक्ति का इस्तेमाल करके केयर टेकिंग प्रधानमंत्री बन गए। यही प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे, राइट? इसको देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल ये है, अमेरिका अमेरिका ने चीन के मुकाबले के लिए तैयारी। तो यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर बोल सकते हैं या कोल्ड वॉर बोल सकते हो, ये अभी कंफ्लिक्ट चलता रहेगा और चलेगा। तो इसको ना क्या करना है आपको, यूएसए और चाइना के बीच में, ठीक है, अमेरिका और चाइना के बीच में जो भी चल रहा है, इसमें इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या होगा? देखो हमारा सीधा सीधा सिंपल सा कथन है, इंडिया एक ही बात बताता है कि मैं सॉफ्ट पॉलिसी पे काम करता हूँ, ना मैं किसी पल्ले में जाऊंगा, ठीक है, ए में जाऊंगा ना बी के पास जाऊंगा। हमें बीच का रास्ता जो हमारे इंटरेस्ट के लिए रहे, हमारे देश का इंटरेस्ट। किसी भी देश का जो विदेश नीति होता है ना, उस देश के इंटरेस्ट के हिसाब से होता है। यदि अभी हमारा इंटरेस्ट है कि यदि चाइना हम पे कंप्लीट करता है, चाइना यदि बॉर्डर पे इशू आता है, तो अफकोर्स है कि हम यूएसए के पास चले जाएंगे, राइट? तो ये सारी चीजें थी जो आपको इस पे कवर कर लेना है। नेक्स्ट आर्टिकल, एक मिनट। नेक्स्ट आर्टिकल है कि इजराइल और अरब देश। देखिए इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो इशू चल रहा है, आपको पता है कि फिलिस्तीन में जो जो चीजें हैं वो मुस्लिम है, अरब जो देश है वो मुस्लिम है, ठीक है? तो कभी कहीं ना कहीं जो समुदायवाद वाला जो इशू आ जाता है ना, वो यहाँ पे आ गया है अरब देशों के साथ। तो इन चीजों को दूर करने के लिए इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल की और अरब देशों के बीच में सामंजस्य बैठाने के लिए भारत आगे आ गया है, ठीक है? कैसे इनके बीच में बैलेंस बने। देखिए हमारा रक्षा सबसे बड़ी रक्षा वो जो है ना पार्टनर, वो इजराइल है, और हमें सबसे बड़ी वाणिज्यिक पार्टनर जो है ना, वो कौन है? अरब कंट्री है, राइट, जो हमें तेल प्रोवाइड करता है। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का इंडिया का काम है। ये आर्टिकल मस्ट मस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, राइट? नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। इस पेज में नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, ठीक है? थैंक यू सो मच।